अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में संघार हाउसिंग स्कीम गवादर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्लॉट कटिंग्स, 2026 अप्रैल में इसका डेवलपमेंट स्टेटस, उन इन्वेस्टर्स के लिए इस प्रोजेक्ट में क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो एक लंबे अरसे से इसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हुए हैं, और अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें क्या पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट के रेजिडेंशियल प्लॉट्स को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कमर्शियल प्लॉट्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। सिंगार हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट है और डिप्टी कमिश्नर गवादर इस प्रोजेक्ट के हेड हैं। कंसल्टेंट ग्रुप के पास इसका डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा पुराना प्रोजेक्ट है। अगर लोकेशन की बात करें तो गवादर की जो आइकॉनिक हैमर हेड शेप है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इस हैमर हेड के ऊपर लोकेटेड है। बेसिकली ये एक माउंटेन है, कोहे बातिल, और माउंटेन टॉप फ्लैट है और इसके ऊपर ये तमाम प्लॉटिंग की गई है। अगर साइज़ वाइज देखें तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी विड्थ अगर देखें हम ईस्ट टू वेस्ट तो तकरीबन 8 किलोमीटर्स बनती है, और नॉर्थ टू साउथ ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर बनता है। हाफ ऑफ द माउंटेन इज़ फॉर मिलिट्री लैंड, यहाँ नेवल बेस है, नीचे गवादर पोर्ट आ जाती है। और मास्टर प्लान पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे आइकॉनिक लोकेशन है। तमाम इन्वेस्टर्स जो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिंघार हाउसिंग स्कीम उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। प्रोजेक्ट के मैप से स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल 5 फेजेस है। मैंने तमाम फेजेस को इधर हाईलाइट या आउटलाइन कर दिया है। फ़ेज़ 1 जितना भी आपको ग्रीन आउटलाइन नज़र आ रही है, ये फ़ेज़ 1 है, और रेड कलर की आउटलाइन, दिस इज़ फ़ेज़ 2, ब्लू आउटलाइन इज़ फ़ेज़ 3, दिस रेड शेडेड एरिया इज़ फ़ेज़ 4, इट्स ऑल कमर्शियल, और ये पर्पल या पिंकिश सी आउटलाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये सारा फ़ेज़ 5 है। इसको फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 की एक्सटेंशंस भी बोला जाता है, और ये फ़ेज़ 5 भी कहा जाता है इसको। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की बात करें तो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4 में डेवलपमेंट मौजूद है। फ़ेज़ 5 में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये टोटली ऑफ प्लान एरिया। फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 4 तक जो डेवलपमेंट है, ये भी काफ़ी पुरानी डेवलपमेंट है। सिर्फ ये जो ग्रीन हाईलाइटेड एरिया है, ये पोजेशन एरिया है, और यहाँ रेनोवेशन की गई है। यहाँ डेवलपमेंट कदरे बेहतर है। आप देख सकते हैं यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोबारा बनाया गया है, एटलीस्ट जो मेन रोड्स हैं उन सबको दोबारा डेवलप किया गया है। मैप को समझने के लिए, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे इसमें जो आसान तरीका है वो ये है कि आपको इसमें ये वर्टिकल लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, और इनके नीचे कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम A3, ABCD, और ये लेटर T तक जाता है। ये बिटवीन एवरी टू लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स देयर इज़ अ ब्लॉक। फॉर एग्जांपल PQ, जितने भी इसके अंदर प्लॉट्स आ रहे हैं, इनकी नंबरिंग PQ के हिसाब से की गई है। ठीक है, ये आप इस तरफ P देख सकते हैं, इस तरफ Q देख सकते हैं। तो ये हर दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान, इन अल्फ़ाबेट्स के दरमियान एक ब्लॉक है। इसमें प्लॉट कटिंग्स अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल में 3 तरह की प्लॉट कटिंग्स आ जाती हैं। 1000 स्क्वायर यार्ड यानी 2 कनाल के प्लॉट, 600 स्क्वायर यार्ड्स यानी 24 मरला के प्लॉट, एंड 400 स्क्वायर यार्ड्स यानी 16 मरला के प्लॉट्स हैं। फ़ेज़ 1 में भी फिर दो सेक्शंस आ जाते हैं रेजिडेंशियल कटिंग में, पोजेशन एरिया एंड नॉन पोजेशन एरिया। पोजेशन और नॉन पोजेशन के रेट्स स्लाइटली डिफरेंट हैं। लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द रोड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अंदर हमारे पास, इस प्रोजेक्ट में विड्थ वाइज हमारे पास 3 तरह की रोड कटिंग्स आ जाती हैं। एक लूप रोड है जो ओवरऑल प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द चल रही है, जैसे आप ये सड़क देख रहे हैं, ये फ़ेज़ 4 तक जाती है, और फिर ये वहाँ से टर्न लेकर साउथ साइड पे आ जाती है। सो बेसिकली इस ये जो सड़क है, ये 132 फीट वाइड रोड है। ये नॉर्थ एवेन्यू या नॉर्थ व्यू कहलाती है, और ये कॉर्निश व्यू सी व्यू कहलाती है। ठीक है, साउथ साइड पे जो प्लॉट्स बड़ी सड़क पे आते हैं उनके रेट्स ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली जो प्लॉट्स अंदर वाली साइड पे हैं। फिर जितनी भी वर्टिकल लाइंस आ रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये 66 फीट वाइड रोड्स हैं, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आपको इसमें बड़ी सड़कें नज़र आ रही हैं। ये भी 66 फीट वाइड रोड हैं। ये तमाम फेजेस में हॉरिजॉन्टल जितनी भी रोड्स आ रही हैं जो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करती हैं, ये सब 66 फीट वाइड है, और बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल भी मेन रोड्स आ जाती हैं 66 फीट वाइड। फिर तीसरी रोड साइज इसमें 33 फीट वाइड है। जो जितनी भी ये स्ट्रीट्स हैं, ये सब 33 फीट वाइड है। तो एज अ थंब रूल, जो बड़ी रोड्स के ऊपर प्लॉट्स आ रहे हैं वो स्लाइटली एक्सपेंसिव है,
जो नॉर्थ व्यू पे या कॉर्निश व्यू पे प्लॉट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू द जनरल कैटेगरी। लेट्स स्टार्ट विद द रेट्स। फेज़ वन में जो जनरल कैटेगरी का प्लॉट पोजेशन एरिया में 1000 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है जनरल कैटेगरी का, फॉर एग्जांपल ये प्लॉट है या ये प्लॉट है या इवन के इधर इस जगह, जितने भी ये 1000 स्क्वायर यार्ड के जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, आज की मार्केट में इनका रेट तकरीबन 60 से 65 लाख के दरमियान चलता है, 60 से 65 लाख। फिर 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हमारे पास ओपी ब्लॉक में आ जाते हैं। ये जो प्लॉट्स हैं ये 600 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है और ये भी 600 स्क्वायर यार्ड है। और 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स भी ओपी में आते हैं। इसके अलावा एनओ में भी हमारे पास पोजेशन एरिया में ये 400 स्क्वायर यार्ड्स और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। 600 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स का रेट आज की मार्केट में जनरल कैटेगरी का तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए तक चल रहा है। और जो कॉर्निश व्यू के ऊपर 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आते हैं ये तकरीबन 8 मिलियन प्लस 80 से 85 लाख का रेट है। इसी तरह यहाँ भी तकरीबन 35 से 40 लाख का रेट। इसके बाद 400 स्क्वायर यार्ड की जो कटिंग है इसमें जनरल कैटेगरी का प्लॉट हमें पोजेशन एरिया में तकरीबन 25 से 30 लाख की रेंज में मिल जाता है। कुछ नॉर्थ व्यू के ऊपर प्लॉट्स हैं, जैसे ये हमारे पास पी क्यू में आ जाते हैं प्लॉट्स। ये बेसिकली पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, बाद में इन्हें रोड यहाँ थोड़ी सी वाइड की गई, इन्हें कमर्शियल कर दिया। ये अब ये रिजॉर्ट कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। ये जो नंबरिंग आर वाली जितनी भी आपको नज़र आ रही है ये रिजॉर्ट कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। इसमें जो नॉर्थ व्यू फ्रंट प्लॉट्स हैं, बड़ी सड़क के ऊपर जो रिजॉर्ट कैटेगरी के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये इनका रेट तकरीबन 100 प्लस माइनस है, 1 करोड़ के प्लस माइनस में मिलते हैं। और बैक साइड वाले प्लॉट तकरीबन 80 लाख के प्लस माइनस में मिलते हैं। इसी तरह फिर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के सामने ये जो रिजॉर्ट कैटेगरी के प्लॉट्स आ रहे हैं, इसमें भी जो पीसी के सामने आ रहे हैं प्लॉट्स, इनका रेट तकरीबन 150 प्लस माइनस में है, 1 करोड़ 50 लाख। और बैक साइड के प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख की रेंज में मिल जाते हैं। मैप्स में कुछ चेंजेस भी हुई हैं। ये पहले मिलिट्री लैंड में जगह आती थी, अब यहाँ ये कुछ एकड़ एकड़ की प्लॉट कटिंग ऐड की गई है, बट इट्स नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक। ना ही यहाँ अभी पोजेशन दिया गया है, ये भी अभी नॉन पोजेशन एरिया है। इसके अलावा 1000 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट कॉर्निश व्यू के ऊपर आ रहे हैं, इनका रेट मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ रेट तकरीबन 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 लाख की रेंज पे चल रहा है। फिर यहाँ आते आते रेट्स थोड़ा सा कम हो जाते हैं, हालांकि पोजेशन यहाँ भी है। यहाँ आपको 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख की रेंज में कॉर्निश व्यू के ऊपर प्लॉट मिल जाता है। नॉन पोजेशन एरिया में भी हमारे पास अगर हम आ जाते हैं, यानी कि KL, LM और MN, इन ब्लॉक्स के अंदर ये जो जितना रेजिडेंशियल एरिया है, ये स्लाइटली सी जो रेड हाईलाइटेड है ये कमर्शियल प्लॉट्स है, नॉट दीज बट रेजिडेंशियल प्लॉट्स। इसमें हमारे पास 1000 स्क्वायर यार्ड का रेट थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ 45 से 50 लाख की रेंज में आपको 1000 गज का प्लॉट, 2 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। और इसमें जो 600 गज का प्लॉट है वो तकरीबन आपको 25 से 30 लाख की रेंज में, और 400 गज का प्लॉट 20 से 25 लाख की रेंज में मिल जाता है। सो दिस सम्स अप फेज़ वन रेजिडेंशियल कटिंग। फेज़ टू सिर्फ एक ही ब्लॉक है JK, इसमें हमारे पास दो तरह की कटिंग आती हैं। कुछ प्लॉट्स इसमें हमारे पास 1000 स्क्वायर यार्ड्स के आ जाती है, ये फ्रंट पे कमर्शियल हैं, इनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वाले जितने प्लॉट्स हैं ये 600 स्क्वायर यार्ड्स के आ जाते हैं। फेज़ वन में 600 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट का रेट 20 से 25 लाख की रेंज में चल रहा है। और 1000 गज के जो प्लॉट्स हैं इनका तकरीबन 35 लाख के प्लस माइनस में यहाँ प्लॉट मिल जाता है। जो ये बिल्कुल नॉर्थ एवेन्यू के ऊपर आ रहे हैं ये प्लॉट थोड़े महंगे हैं। ये आप कह सकते हैं 35 से 40 या 40 से 45 इस रेंज में यहाँ प्लॉट की अवेलेबिलिटी होती है फेज़ टू में, कि नॉन पोजेशन एरिया। फेज़ थ्री हमारे पास जितना भी है ये सब 1000 स्क्वायर यार्ड कटिंग के प्लॉट्स हैं। फेज़ थ्री के अंदर गोल्फ कोर्स भी आ जाता है। फिर कॉर्निश व्यू, ये भी एक मैप में चेंज की गई है। पहले जो कॉर्निश व्यू रोड थी उसके अंदर गोल्फ कोर्स आ रहा था, लेकिन अब कॉर्निश व्यू रोड को प्लॉट कटिंग्स के साथ जोड़ दिया गया और गोल्फ कोर्स उसके आगे आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ चेंज। जिन लोगों ने यहाँ फ्रंट पे प्लॉट लिए हैं अब उनको 132 फीट वाइड रोड एक्सेस भी होगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर देम। सो 1000 स्क्वायर यार्ड का फेज़ थ्री में नॉन पोजेशन प्लॉट जनरल कैटेगरी का आपको तकरीबन 35 से 40 लाख की रेंज में मिल जाता है। जो 66 फीट वाइड रोड पे आ रहे हैं वो तकरीबन 4-5 लाख महंगे हो जाते हैं। फिर इसी तरह जो NB के ऊपर प्लॉट्स आ रहे हैं उनकी कीमत ज़्यादा है, वो तकरीबन 55 से 60 लाख की रेंज है। और जो कॉर्निश व्यू के ऊपर ये कुछ प्लॉट्स आ रहे हैं इनके रेट्स भी ज़्यादा हैं, ये तकरीबन 7 मिलियन के 70 से 75 लाख की रेंज में यहाँ मिल जाता है। यानी अगर आप फेज़ वन में लेते हैं पोजेशन एरिया में CV प्लॉट,
तो ये प्लॉट आपको मिलता है 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 या 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 लाख की रेंज में। जबकि फेज़ 3 में आपको कॉर्निश व्यू के ऊपर यही प्लॉट 70 से 75 की रेंज में मिल रहा है। अवेलेबिलिटी कम है। इसमें भी एक छोटा सा कमर्शियल है, बट अगेन वी विल डिस्कस दैट लेटर। सो फेज़ 1 2 एंड 3 के मैंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो डेवलप प्लॉट्स हैं इनके रेट्स मैंने आपको बताए। अब हम चलते हैं एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशंस जितनी भी हैं फेज़ 2 फेज़ 3 की, या इसको फेज़ 5 कहते हैं, ये टोटली नॉन डेवलप एरिया है। इसमें किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है, जबकि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। आई डोंट थिंक ये अभी जल्दी कोई डेवलपमेंट यहाँ स्टार्ट होगी या की जाएगी, या पता नहीं करते भी हैं या नहीं। ऑनेस्टली आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। एक्सटेंशन के जो रेट्स हैं, इसमें 600 and 1000 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट फाइल्स है ये। ठीक है। तो 600 गज की जो फाइल है 24 मरला की, वो तकरीबन 15 लाख के प्लस माइनस में मिलती है, और 1000 गज की जो फाइल है वो आपकी तकरीबन 25 लाख के प्लस माइनस में मिल जाती है। दिस सम्स अप ऑल द रेजिडेंशियल प्लॉट कटिंग्स एंड रेट्स ऑन सिंघार हाउसिंग स्कीम मैप। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए इसमें उन्हें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कब इसके रेट्स बढ़ेंगे। अभी ओवरऑल मार्केट में स्लाइड से इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, कुछ हाइप भी बिल्ड हो रही है ड्यू टू सम स्पेकुलेशंस और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट इन ग्वादर, अगर आप कंपेयर करें जिन लोगों ने 2010 में प्लॉट लिया था या 2015 में लिया था, तो उस टाइम ग्वादर में क्या डेवलपमेंट थी और आज क्या डेवलपमेंट है। जितने भी सी पैक के अंडर 2025 के जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जिसमें एयरपोर्ट है, ईस्ट पे एक्सप्रेस वे है, पोर्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो तमाम काम हो चुके हैं। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स मौजूद हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रमोशन। देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी इश्यूज, वी ऑल नो अबाउट दैम। जैसे ही ग्वादर को थोड़ा सा भी प्रमोट किया गया, तो सिंघार हाउसिंग स्कीम will definitely benefit a lot from that promotion, given the fact कि इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है। और मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन जो लोकेशन है, इफ़ यू वांट टू बाय रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट anywhere in Pakistan, this is by far the most scenic, most beautiful location. I myself own property here. बहुत से दोस्त अहबाब ने भी इन्वेस्ट किया है। तो सिंगार हाउसिंग स्कीम हमेशा अच्छे इन्वेस्टर्स की फ़र्स्ट चॉइस रहती है। तो इसमें डेफिनेटली जैसे ही गवादर की मार्केट थोड़ी सी भी उसमें हिलजुल हुई, तो ये बहुत अच्छा आपको इसमें अप्रिसिएशन मिलेगी। जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गवादर की रियल स्टेट मार्केट अपने बॉटम को टच करके वापस ऊपर आ रही है। सो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। आपकी एंट्री बड़ी ऑप्टिमल होगी, आपका एग्जिट बड़ा क्लीन, बड़ा प्रॉफिटेबल होगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। आई विल कवर सिंघार हाउसिंग स्कीम कमर्शियल प्लॉट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। सिंघार हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया है, को मशवरा करना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।